महाराज, अब हमें आप पांचवें संस्कार के बारे में ज़रा बताएंगे। पांचवें जो है नामकरण संस्कार है, इसके बारे में हम लोग पहले प्रोग्राम में भी चर्चा कर चुके हैं कि इसमें जो है बच्चे के जन्म से जो है बताया जाता है कि हर वर्ण का एक सूतक का एक बताया गया शास्त्रों में। जैसे ब्राह्मण का 10 दिन, क्षत्रिय का जो है 12 दिन, वैश्य का 15 दिन, शूद्र का 1.25 महीना। तो ये वर्णों के बारे में जैसे बताया गया कितने दिन सूतक रहता है, गरुड़ पुराण में विष्णु भगवान ने ये उसमें लिखा है। अब इसमें जो है कम से कम जो माने हर एक के लिए 10 दिन का सूतक तो सबको लगता है। 10 दिन का सूतक माने लगता है तो 11वें दिन वो नामकरण संस्कार उसका माने उसका बच्चे का नाम क्या रखना चाहिए, जो एक पंडित से पूछ के भाई कब उसका जन्म हुआ है, उसके जन्म तारीख टाइम वगैरह से उसका नाम का अक्षर क्या निकलता है, वो नाम के अक्षर से जो उसका नाम रखना है वो भी हमें सोचना चाहिए कि ऐसा नाम हम लोग रखें कि धार्मिक लिहाज से हो तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि भागवत में बताया जाता है कि एक पापी ने अपने बेटे का नाम नारायण रखा। उस पापी ने इतने पाप किए थे कि जिंदगी में कोई अच्छा कर्म नहीं किया था, मगर मरते वक्त उसने अपने बेटे को बोला नारायण नारायण, उसने पुकारा तो अजामेल उसका नाम था, उसकी मुक्ति हो गई। माने इतना उस नाम के बारे में महत्व बताया गया कि आप नाम बच्चे का ऐसा रखो जो आप उसको मरते वक्त पुकार दो भी आपकी मुक्ति हो जाए। तो और उसके संस्कार भी ऐसे, नाम रखने से कुछ नहीं होता, खाली इसमें संस्कार भी ऐसे हमें देने चाहिए कि बच्चे के अंदर वाकई वो पता चले कि भाई ये वाकई नाम भी है तो ऐसे संस्कार भी है उसके अंदर। तो ये नामकरण संस्कार का भी बड़ा महत्व है। ये भी एक हवन यज्ञ कहलाता है हमारे हिंदू धर्म में। तो ये 10 दिन के सूतक के बाद 11वें दिन कम से कम, और बहुत से 1.25 महीने के बाद भी रख सकते हैं। तो ये इसका नामकरण संस्कार का एक हमारे हिंदू धर्म में महत्व है। मैं तो महाराज जी, अब कृपा करके हमें आप छठे संस्कार के बारे में बताएं, क्योंकि नाम संस्कार पे तो पहले के प्रोग्राम में हमारी काफ़ी अच्छी इस पर डिबेट हो चुकी थी और महाराज जी ने बड़े विस्तार पूर्वक हमें इस पर समझाया भी था। तो मैं प्रार्थना करूंगा महाराज जी से कि हमें छठे संस्कार के बारे में बताएं। अब छठा जो है इसको निष्कर्मण संस्कार कहा जाता है। और जन्म के बाद जब पहली बार बच्चे को घर से बाहर निकालना होता है तो इसको निष्कर्मण संस्कार कहा जाता है। तब क्योंकि हमारा जो शरीर है ना वो 5 तत्व से बना है, जिसमें आकाश, धरती, जल, वायु और अग्नि, ये 5 तत्व का हमें आशीर्वाद हमें लेना है। प्रकृति का जो है ये बाहर जो हमें बाहर हवा जो हमें मिल रही है, बाहर आकाश की जो है हमें सूर्य की रोशनी उससे मिल रही है, चंद्रमा की रोशनी मिल रही है उसकी, और इस तरीके से जो है हमें जब बाहर निकालेंगे बच्चे को तो हमें ये 5 तत्वों का भी जो है आशीर्वाद हमें मिलेगा। अब जन्म के बाद इसमें और डिटेल से जैसे बताया गया है कि जन्म के बाद पहली बार संतान को घर से बाहर निकाला जाता है, उसको निष्कर्म कहा जाता है। ये संस्कार जन्म के चौथे मास में होता था। उक्त जो मास में जो किसी जो मंगलमय तिथि को, माने कोई अच्छी तिथि के दिन शुभ मुहूर्त में पूजा हवन आदि संपन्न कर संतान को घर के जो बाहर जो प्रकृति वातावरण में लाया जाता था। तो ये 3 मास तक शिशु का जो शरीर बाहरी जो वातावरण का जो तेज धूप, तेज हवा आदि को जो अनुकूल नहीं जो होता है, मन उसके लिए अच्छा नहीं होता 3 महीने तक। इसीलिए प्राप्त 3 मास तक उसे जो बहुत जो सावधानी से घर में जो रखना चाहिए। इसके बाद धीरे धीरे उसे जो बाहरी वातावरण के जो संपर्क में जो आने देना चाहिए। और इस जो अवसर में जो शिशु के जो माँ की जो गोद में देकर जो सर्वप्रथम उसे सूर्य को और जो तत्पश्चात उसके बाद चंद्रमा और अन्य नक्षत्रों को, देवताओं का जो दर्शन कराया जाता है। इस अवसर पर जो इंद्रादि देवताओं से प्रार्थना की जाती है कि जो बालक बालिका जो भी है, लड़का है चाहे लड़की है, उसकी जो सदैव जो रक्षा करें। इस संसार का जो व्यावहारिक अर्थ यह जो प्रतीत होता है कि ये निश्चय जो समय में पश्चात बालक को जो दर के जो बाहर उन्मुक्त जो वायु में जो लाना चाहिए और यह जो अभ्यास निरंतर जो प्रज्वलित रहना चाहिए। माने ये वही बात, जैसे बाहर बच्चे को हम लोग निकालेंगे तभी उसको जो है
सूर्य की भी रोशनी मिलेगी। और सूर्य की रोशनी के आजकल तो साइंसी लिहाज से भी कितना अच्छा बताया जाता है कि कितने विटामिन हमें सूर्य की B12 जो है विटामिन हमें उसमें से सूर्य की रोशनी से मिलते हैं। तो इस वजह से सूर्य की रोशनी तो वैसे भी जैसे डॉक्टर लोग बताएं भाई इसको जो है पीलिया हो गया या थोड़ा उसको बच्चे को धूप की रोशनी दो, सूर्य की रोशनी दो, तो डॉक्टर लोग भी बताते हैं। इसलिए सूर्य की रोशनी हमारे लिए तो बहुत ही महत्व बताया गया है। तो अभी हम लोग उसको आजकल डॉक्टरी लिहाज से सुन रहे हैं, लेकिन हमारे धर्म में तो ये हज़ारों साल पहले ही बता दिया गया। हमारे तो सनातन धर्म में तो इसकी पूरी व्याख्या है, लेकिन आज हम डॉक्टरों की बात पे अमल करते हैं। हम अपनी जो धार्मिक चीज़ें हम उसको भूल चुके हैं। डॉक्टर हमें अगर कहेगा कि ये करना है तो हम उसको करने के लिए रेडी हो जाते हैं। लेकिन अगर हम अपने धर्म को ही समझ के और उसी पे अमल कर ले तो शायद हमें किसी डॉक्टर के पास भी जाने की ज़रूरत ना पड़े। बिल्कुल। इसके बाद हम लोग 7वां संस्कार के बारे में पढ़ेंगे, जिनका है अन्न प्रशासन संस्कार, माने बच्चे को पहली बार अनाज खिलाना। तो ये अन्न प्रशासन संस्कार कहा जाता है। इस संस्कार के बारे में डिटेल है कि इस संस्कार शिशु की शारीरिक व मानसिक विकास, माने उसकी ग्रोथ बढ़े, उसमें शक्तियाँ आए। जैसे अन्न से हमको शक्ति मिलती है, आवश्यकता की पूर्ति और संबंधित माने शरीर जैसे बढ़ेगा तो उसको कई दूसरी चीज़ें की भी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि शिशु के जो मुख्य की जो पूर्ति माता के जो स्तन से प्राप्त दूध से ही जो हो पाना जो असंभव था। माने खाली दूध से उस बच्चे का पोषण होना बहुत, जैसा बच्चा बढ़ेगा तो उससे खाली दूध से उसका पेट नहीं भरेगा, तो उसके लिए उसको अन्न की भी ज़रूरत पड़ेगी। अंत ये जो आवश्यकता है कि जो उसके जो लिए अन्य जो सवार पदार्थों की भी व्यवस्था की जाए। शिशु को जो पहली बार भोजन कराने से इस क्रिया को अन्न प्रशासन संस्कार का नाम दिया गया है। अन्न प्रशासन संस्कार के जो दिन सर्वप्रथम यज्ञादि जो भोजन पदार्थ जो अवसरोचित जो वैदिक मंत्रों के साथ स्वच्छ किए हुए पकाए जाते थे और भोजन तैयार हो जाते थे। बाद जो वाग्य देवता जो आहुति की जाती थी तथा शिशु का जो समस्त इंद्रियों के संतुष्ट के लिए प्रार्थना की जाती थी, जिससे जो वह जो सुखी और संतुष्ट जीवन व्यतीत कर सके। इस संस्कार का जो महत्व था कि जो माता उचित समय पर शिशु का जो अपना जो दूध पिलाना बंद कर दे, माने अच्छे समय पर, जैसे बच्चा अभी बिल्कुल स्वस्थ है, बिल्कुल सही है, सेहतमंद है, अब उसको दूध की ज़रूरत नहीं है, अब उसको सिर्फ अन्न की ज़रूरत है, तो माता वो दूध भी उसका बंद कर सकती है। तो ये अन्न प्रशासन संस्कार के बारे में आपको ये मैंने बताया।